क्रिश्चियनिटी में अगर कामयाब होना है, आपको आवाज सुननी पड़ेगी परमेश्वर की और फोकस रखना पड़ेगा कि ये परमेश्वर की आवाज है, ये शैतान की आवाज है, ये इंसान की आवाज है। और अगर आप इस बात को नहीं पहचान सके, आप मिस कर जाएंगे उस पॉइंट को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप साल्वेशन मिस नहीं करेंगे, आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, लेकिन एक उस परमेश्वर ने एक आपको ज्योति होने के लिए, एक अगुवा होने के लिए, एक ब्लेसिंग होने के लिए बुलाया है, एक मेजर कॉलिंग के साथ बुलाया है। उसको मिस कर जाएंगे। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर आज तेरे वचन को मैं सुनूं और समझूं और फलों को लेके आऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो आवाज मैं सुन रहा हूं, जो ओपिनियन मैं ले रहा हूं, जो सलाह मैं ले रहा हूं, क्या यह परमेश्वर दे रहा है या शैतान दे रहा है। जीसस ने कहा, पतरस मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। और पतरस साइड पे ले जाके बोलेगा, खबरदार जो तूने दोबारा ऐसे कहा तो तुझे मालूम नहीं हम तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा परमेश्वर, खबरदार जो दोबारा ऐसी मरने की बात की तो। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, वाह तुम मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये कहा, ये कहा, क्या कहा, क्या बोला, क्या बोला, शैतान बोला। अभी 5 मिनट पहले तो जीसस बोल रहे थे पतरस को, मैं तुझ पे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा, तू पत्थर है, तू ये है, तू वो है, तू परमेश्वर ने तुझ पे बड़े भेद प्रकट किए। अभी तो उसको वो चने के झाड़ पे चढ़ गया होगा और अभी दूसरे पक्ष बोल रहे, ओए तू शैतान है। क्योंकि जीसस को मालूम था कि पतरस के अंदर से जो आवाज निकली है वो किससे निकली है, वो शैतान से निकली है। क्योंकि शैतान रोकता है आपको भी अपना क्रूस उठाने के लिए। जीसस ने कहा, अगर तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो क्या करना है, प्रतिदिन क्या करना है, अपना संडे के संडे, संडे थर्सडे, रोज रोज मरना है। उसने कहा, आपको लगता है कि जो लोग आत्मा में किसी लेवल तक पहुंचे हैं, जिन्होंने बुलंदियों को छुआ है, उन्होंने पता नहीं क्या करके आए हैं, कौन सा रिश्वत दे के आए हैं, पता नहीं उनके पास कौन से गहरे भेद हैं। आपको लगता है पता नहीं कौन से गहरे भेद हैं उनके पास। मैं आपको सच कह रहा हूं, ऐसे कोई गहरे भेद नहीं है। उन्होंने रोज मरना सीखा है और छोटी छोटी बातों में प्रभु के साथ वफादार रहना सीखा है। यह उनका भेद है। छोटी बात, किथे आ गया तू, मैं आ गया जी बस नकोदर चौक, और अभी कहां है, घर में मुंह धो रहे हैं। ये छोटा झूठ तुम्हारे लिए क्या है, छोटा, परमेश्वर के लिए क्या है, बड़ा। छोटी चोरी, छोटा व्यभिचार, जितने किसी लेवल तक पहुंचे हैं, कामयाबी के शिखर तक पहुंचे हैं, उनके पास कोई बहुत बड़े गहरे गहरे भेद नहीं हैं, सिवाय इसके कि वो छोटी से छोटी बातों में परमेश्वर के साथ वफादार ठहरे और रोज मरें। रोज मरना कि आज कुछ करने का कुछ और दिल कर रहा है, लेकिन अब प्रेयर टाइम हो चुका है, प्रेयर में चले गए। आज फास्टिंग डे है और आपकी फेवरेट डिश बन गई रसोई में, अगर नहीं खाई तो क्या है, रोज मरना। माफ कर दिया, छोड़ दिया, गुस्सा ठंडा कर लिया, रोज मरना। जिसने आपके बारे में खुलाफत की, आप ही का खाकर थाली में शेक किया, उसको भी क्या करना, माफ करना, मतलब मरना। और जीसस ने कहा, जब तुम मरोगे, जब तुम अपने आप में मर जाओगे, मेरा जीवन तुझ में काम करेगा। फिर तुम क्या करोगे, जब तुम बोलोगे इन जीसस नेम, दुष्टात्माएं सुनेंगी और भागेंगी। कहोगे इधर इधर भाग तो इधर भागेगी, इधर बोलो तो इधर भागेगी।
जब तुम बोलते हो जीसस ने निकल जाओ, बोलती है वो और बैठती है ऐसी की तैसी तेरी। शैतान नहीं चाहता आप छोटी बातों में वफादार रहें। कामयाब होना है तो आपको वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिट के साथ जुड़ना पड़ेगा। लोग क्या बोलते हैं कि जिन्नी मालक ने लिखी आ उन्नी भोगनी आ। हाँ, वचन क्या कहता है? आपने कभी यह सुना वचन क्या कहता है? जीसस ने क्या कहा? जिसने आपको बनाया वो क्या कहता है आपकी उम्र के बारे में? क्या कहता? चलो बताओ कि क्या उम्र लिखी है आपकी, कितनी है बताओ। कितने विश्वास करते हैं जितनी जीसस ने लिखी है वो लिखी है? हाथ खड़ा करो। देखो आधी चर्च है। कई बार फेसबुक पे होना चाहिए जब मैं लाइव करता हूं। नीति वचन 3 उसकी 1 से 8 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या कहा जीसस ने? कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में, कहां पर? के दिमाग में दिल लगा के रखना परमेश्वर के वचनों के साथ। जब दिल लग जाएगा खुदा के वचनों के साथ, तुम उसे तोड़ोगे नहीं। बहुत से, दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत से आदमी, हस्बैंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मैरिटल किसी और औरत के साथ अफेयर नहीं किया शादी के बाद, क्योंकि उनकी वाइफ उनसे बहुत प्यार करती थी और वो अपनी वाइफ का दिल नहीं तोड़ सकते थे, सिर्फ इस रीजन से। जब आपके हार्ट में परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम पैदा हो जाएगा, क्या लिखा उसने कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना और मुझसे वफादार रहना, व्यभिचारी मत बनना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, तो क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी। तुम बढ़ा सकते हो अपनी आयु को। और किसके हाथ में? अब बताओ किसके हाथ में आयु? तुम्हारे हाथ में। वो तो कह रहे सीधा, अगर तुझे लंबा जीना है अपने माता और पिता का आदर कर। और सास और ससुर के लिए इब्रानी भाषा में और कोई शब्द नहीं है, वो भी फादर और मदर ही कहलाते हैं, उनके लिए अलग शब्दावली नहीं बनाई गई। अगर आप सास और ससुर के साथ भी बेइज्जती के साथ पेश आते हैं, आप छोटा जिएंगे, जल्दी बीमार होना शुरू हो जाए। वचन में लिखा है। जब हमें ओपिनियन नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या कहता है, हाय मम्मी आज ना मैनू सस ने आ क्या, तू थल्ले ना लगी, जे तू हुन थल्ले लग गई ना तो देखी फिर तेरा हाल की होना। वचन क्या कहता है? जब चर्च में तुम वचन सीख जाओगे कि अपने माता और पिता का क्या कर, दैट्स इट। कोई तो जन हो जिसके सामने तुम झुक सको, ताकि दुनिया तुम्हारे सामने झुक सके। जिसके सामने झुकना हो और तुम अपनी गर्दन को अकड़ा लो, तो तुम दुनिया से छित्तर और मार खाते हो। फिर दुनिया तुम्हें सिखाती। जिसने बाप की मार खाई है उसने दुनिया को सिखाया है, जिसने बाप की नहीं खाई दुनिया ने उसे सिखाया। हर जना खना सिखाता है। हालेलुया। जब हमें ओपिनियन मालूम होगा जीसस क्राइस्ट का क्या ओपिनियन है, क्या आवाज है मेरे करंट मसले के ऊपर, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मसला उस दिन हल हो जाएगा, तुम ब्लेस हो जाओगे। लेकिन वो मालूम कहां से होगा? वचन की गहरी शिक्षा से, बाइबल के साथ जुड़ने से। 10 तरह के गुनाह करके अगर बाइबल पकड़ेंगे तो बाइबल आपसे बात नहीं करेगी, वो आपसे बात करती। उसने मुझसे बात की है 2004-5 में, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने फेथ में, हीलिंग नहीं ले पा रहा था, परमेश्वर के वचन ने बात की, हे मेरे प्रिय भाइयों हियाव बांधो, दृढ़ रहो,
क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मुझसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा था कि तुझे मेहनत करनी है। 20 मिनट की प्रेयर से 2-3 टाइम तो करता तो तुझे इतनी बड़ी हीलिंग नहीं मिल सकती। तेरी लाइफ में बड़ी योजना, मेहनत करनी स्टार्ट कर। तब 2.5 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे तक चला गया तो परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। वचन बात करता है, अगर आप भी प्यासे हैं वचन को सीखने के लिए, खुदा का ओपिनियन समझने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, कहता है मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कि तेरी लाइफ की इजीनेस जो होगी वो ज्यादा होगी। तू आराम से काम कर जाएगा, आराम से बिजनेस कर जाएगा, आराम से पैसा कमा जाएगा, आराम से तू सेवकाई को चला लेगा। अगर आज हम यहां बैठे हैं तो ये चर्च 100 ब्रांचेस क्रॉस करने वाली है और आपको लगता है कि बड़ी सिरदर्दी होगी, 100 चर्चेस सिरदर्दी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 4 साल पहले जो अकेली चर्च की ये वाली सिरदर्दी थी, उससे आधी से भी कम है 100 चर्चेस की। रीजन कि हर साल आप ग्रेस में बढ़ते हैं, हर साल आप वचन की नॉलेज में बढ़ते जाते हैं, हर साल परमेश्वर के साथ आपका संबंध और मजबूत होता जाता है, आप और सीखते जाते हैं। जितना आप सीखते जाते हैं उतना आप आनंदित होते जाते हैं, उतना आपको इजीनेस में चलना आ जाता है, उतनी ग्रेस आ जाती है, हर काम आसान होता है और वचन पूरा होता है। तो अधिक कुशल से रहेगा, अधिक कुशल से, ज्यादा आसानी से तू अपनी लाइफ को बिताएगा। जब तुझे वचन सीख जाएगा, तू वचन को मानने लगेगा, तू अपने शरीर को इग्नोर करने लगेगा, तू आत्मा की बातों को सीखने लगेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है राइट संगति में जाना और वचनों को एग्जैक्टली सीखना जिस तरह परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, कितना जरूरी है। देखो, अगर आपकी उम्र पहले से लिखी हुई है कि भाई इसने 70 साल जीना है, तो मेरे को यह बताओ इसको कन्विंस मैं कैसे करूं कि अच्छे कर्म कर, क्योंकि इसने ना तो स्वर्ग देखा है ना नरक देखा है, तो ये अच्छे कर्म क्यों करे? अगर 70 ही भोगनी है, बुरे करके भी अच्छे करके भी, तो मैं क्यों ना अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, जाऊं घूमूं जहां दिल करता है, जो किसी को गाली निकालूं, जो दिल करता है करूं, अफरा तफरी मचाऊं पूरी। मैंने तो 70 ही जीना है, तो फिर मकसद नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। क्या लिखा भजन संहिता 91 उसकी लास्ट आयत में, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊं। हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन सही नहीं है, आई विल शो यू माई साल्वेशन, कि मैं तुझे अपना उद्धार दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर चैलेंज कर रहा है। बोलता है ना, जब कोई बंदा बड़ा कोई बैक वाला होता है, बोलता है तो दसूंगा मैं कौन है, तो परमेश्वर चैलेंज कर रहा है, आई विल शो यू माई साल्वेशन। तेरे बच्चे, तेरा फाइनेंस, तेरी मिनिस्ट्री, तेरी सेहत, तेरी लाइफ, सब कुछ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अपना उद्धार, कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मुर्दा नहीं। कहता आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके छाए हुए स्थान का मतलब है, अगर मुझे एक विश्वासी की कुर्सी मिली है, मैं उस कुर्सी को छोड़ नहीं सकता एक सुंदर औरत के लिए, एक दारू के कप के लिए, वो 2, 4, 5, 10 लाख के लिए। वो कुर्सी कैसे छोड़ दी जाए जो विश्वासी की है, एक पाप के लिए? तो परमेश्वर ने कहा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही उसकी सुरक्षा को पाएगा, दूसरा नहीं। आमीन। हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की थिंकिंग, सोच उसका क्या है। मेरी लाइफ, मेरी उम्र, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे फाइनेंस के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। तो आपकी उम्र डिसाइडेड नहीं है, आपके परमेश्वर ने आपको चॉइस दी है। आप लंबा जीना चाहते हैं, थोड़ा जीना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, बुरा जीना चाहते हैं,
वो आपकी मर्जी। 3 आयत में लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अगर आप इब्रानी भाषा में से पढ़ें तो उसमें लिखा, तेरी हड्डियों की ग्रीस कभी खत्म नहीं होगी। तो 70 का भी होगा तो पुष्ट होगा, तेरा शरीर भला और चंगा होगा। क्योंकि आप जैसे ही 60 में एंटर करेंगे, अब आप बोलने लगेंगे, मैं हूं बुढ़ा हो चला, ऑटोमेटिकली मेरे गोडे का जाणगे, मेरे मोढे दर्द करनगे, मैनू साह होली होली आऊगा। क्योंकि ये आपने देखा है कहां पर? उस गिरे हुए संसार के अंदर जो शरीर और शैतान के द्वारा चलता है। जिस दिन आप उस संसार को छोड़ के बाइबल के अंदर घुस जाएंगे और अपने फोटो को देखेंगे, और अब परमेश्वर कहते हैं, जब तू बूढ़ा भी हो जाएगा, तेरी हड्डियां पुष्ट, तेरा शरीर भला और चंगा रहेगा। अब जब एक बूढ़े व्यक्ति को यह वचन मालूम होता है, वो क्या करे? वो इस वचन को क्लेम करे, बाइबल के अनुसार चलना शुरू करे, वो प्रार्थना करनी शुरू करे, वो रोजे रखने शुरू करे, वचन पे चलना शुरू करे, बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना शुरू करे। वो कहता, मैं तेरी जवानी को उकाब के नई कर दूंगा। क्योंकि उकाब की लाइफ में भी आता है टाइम जब वो बूढ़ा होने लगता है, उसके बाद परमेश्वर फिर से उसको रिन्यू करता है, उसके पंख चोंच सब नया होता है। हालेलुया। तो मैटर ये करता है कि आप वचन को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं और उसको कैसे लेते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए बाइबल एक रिलीजियस पुस्तक है जिसे वो पढ़ेंगे किस चीज के लिए? आधा घंटा पढ़ना है, 2.5 घंटे पूरे करने हैं। आप रॉन्ग दिशा में जा रहे हो। आपको बाइबल खोलनी है अपना आप जानने और समझने के लिए और परमेश्वर को समझने के लिए। जितना आप परमेश्वर को समझेंगे, आप अपने आप के बारे में समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस तरह से बनाया है और वो आपको किस तरह का देखना चाहता है। आपका हार्ट जब बनाया गया था तो एक्चुअल में उसे हजारों सालों के लिए फंक्शन करने के लिए बनाया गया था। पता है कि नहीं? आदम की उम्र कितनी थी? 900 कुछ साल। अभी तो 900 कुछ साल थी, सबसे बड़ी शायद 969 साल थी। ये तब थी जब वो गिर गए थे ग्रेस से। इमेजिन करो कि गिरने के बाद थी 1000 साल जब पाप कर लिया था। सोचो अगर वो पाप ना करते, ये किडनियां, ये हार्ट, ये लीवर हजारों सालों के लिए काम करने के लिए बनाया गया था। इमेजिन परमेश्वर की टेक्नोलॉजी देखो क्या थी। आपके बाथरूम की पाइप्स होती हैं ना, जहां से सब यूरिन, सब पेशाब निकलते हैं। अगर आप उस पाइप को खोलेंगे 10 साल बाद तो पूरी गल जाती, पाइप मिलती नहीं, क्योंकि आपके यूरिन में एसिड होता है। वो एसिड जा जाके पाइप को भी गला देता है, लोहे को भी गला देता है, प्लास्टिक को भी गला देता है, जिसे गलने में जमीन में हजारों साल लगते हैं। और वो कहां से निकलता है? आपके अंदर से। बाथरूम आपके अंदर से, वॉशरूम, यूरिन आपके अंदर से निकलता है, लेकिन आपके अंदर को कभी चोट नहीं पहुंचाता। किस तरह का टेक्नोलॉजी, किस तरह का परमेश्वर ने आपको बनाया, आप इमेजिन करके देखो। और आपको कुछ नहीं होता। आप बाथरूम होल्ड भी करके बैठते हैं कितनी कितनी देर, 2-2, 3-3 घंटे। तो जितना एसिड आपके अंदर है वो तो फाड़ दे सारी बॉडी, लेकिन आपको कुछ नहीं होता। आपका हार्ट 1000 साल के लिए काम करता था। जब आप सुधरे नहीं, बंदा जब सुधरा नहीं, तो परमेश्वर ने कहा बस इसकी शक्ल में ज्यादा लंबा नहीं देखना चाहता। ये ऐसा नहीं कि सब नरक चले जाएं, तुम्हारी उम्र 120 होगी। मूसा 120 का जब हो गया, बाइबल कहती है उसका शारीरिक ढांचा कमजोर नहीं था और मूसा की आंखें बिल्कुल सही देखती थी। आप वंडरफुली, फियरफुली बनाए गए हैं।
आप जबरदस्त क्रिएशन हैं परमेश्वर की। आप बूढ़े हों, आप जवान हों, कोई भी हो, जब आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ में जीतना शुरू कर देंगे। वो फाइनेंशियल इशू हो, वो फिजिकल हो, वो मैरिटल हो, वो सेवकाई हो, वो कोई भी हिस्सा हो जिसके लिए आप बुलाए गए हो, आप एग्जैक्टली अगर आपको समझ आ गया कि प्रभु का ओपिनियन क्या है, परमेश्वर क्या सोचता है और शैतान क्या है और शरीर की आवाज क्या है। कितना इंपॉर्टेंट है बाइबल के साथ रोज समय बिताना। कितना बड़ा नुकसान आप अपना खुद कर रहे हो बाइबल ना पढ़ के। जब मैं अपने प्रेयर रूम में होता हूं और अगर मैंने बाइबल नहीं पढ़ी प्रार्थना के दौरान, मुझे कंप्लीट फील नहीं होता। मुझे जितने गहरे भेद आज तक परमेश्वर ने दिए हैं, वो अपने अलोन टाइम विद गॉड, जस्ट परमेश्वर को समझने के लिए खुद अपने लिए बाइबल पढ़ता हूं जब मैं, तब परमेश्वर ने दिए। मैंने आपको बताया कि प्रीचिंग करने के लिए मैं बाइबल नहीं पकड़ता हूं कि मुझे ये सरमन देना तो मुझे बाइबल पकड़ूं, मैं सीखूं, मैं समझूं, फिर दूं। क्योंकि जो होली स्पिरिट जब आपको सिखाता है, आंखें खोल देता है वो आपकी। इमेजिन करो कितना बड़ा ट्रेजर, कितना बड़ा खजाना आप मिस कर रहे हो जब आप रोज बाइबल को समय नहीं देते हो। कितने लोगों के पास बड़ी बाइबल नहीं है, संपूर्ण बाइबल नहीं है? हाथ खड़ा करो। बड़ी बाइबल नहीं है जिनके पास, ले लो। ओके, नहीं तो आज मेरे पास होती, मैं फ्री बांटता हूं, आपको मालूम है। कोशिश करो लेने की, नहीं तो अगले संडे मैं दे दूंगा। हालेलुया। तो क्यों जरूरी है बाइबल? क्योंकि इससे आपको मालूम होगा। आपके दोस्त ने कुछ कहा, क्या कहा? क्या प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है? जब आप सीख जाएंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, आप जीतना सीख जाएंगे, आप अधिक कुशल से रहेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी, वो आपके सीधे रास्तों को निकालेगा। उसने कहा कि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, उसी को याद करके, सब स्मरण करके सब काम करना। आज लोगों की प्रॉब्लम यह है कि 40 के हो गए, 50 के हो गए, अभी तक सीधा मार्ग नहीं मिला, अभी तक सेटिंग ढूंढ रहे हैं। सेटिंग, अगर 30 साल के होने पर भी आप सेटिंग ढूंढ रहे हैं तो भाई साहब प्लीज अपनी सेटिंग कर लीजिए, प्रभु के सामने रोइए, बैठिए, गिड़गिड़ाइए और सेटिंग कीजिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा उसको याद करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तुझे बताएगा तुझे अपने लाइफ में क्या करना है, मैरिज में क्या करना है, अपने फाइनेंस में क्या करना है। तेरे लिए सीधा रास्ता वो निकाल के देगा जब तू उसको याद करके सब काम करेगा। उसको याद करने का मतलब वचन को याद करना, कि वचन दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए कि ये वचन में लिखा है कि नहीं लिखा, मैं यहां जाऊं कि ना जाऊं, अब मैं प्रेयर करूं, ये काम मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। आप दुनिया को नाराज नहीं करना चाहते, आप उनके सारे त्योहारों को भी मानना चाहते हो और जीसस को भी खुश करना चाहते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं, एक जना खुश होगा, या उनको कर लो या जीसस को कर लो, दैट्स इट। और जीसस के हाथ में वो लाइफ है जैसे दुनिया का कोई अमीर बंदा भी आपको नहीं दे सकता। वो लाइफ उसके हाथ में है, आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जनरेशंस के लिए वो सोचता है, वो आपके लिए अकेला नहीं सोच रहा। इसलिए वो शिक्षाएं भूल जाओ जो आपने सीखी हैं मसीह में आने से पहले, अनलर्न कर दो, उसे निकाल दो और अपने दिमाग को रिन्यू करो। रोमियो का वचन कहता है कि अपने मन को, अपनी स्पिरिट को रिन्यू करना है। जैसे स्पिरिट तुम्हारी बपतिस्मा लेने के बाद नहीं हुई, अब अपने मन को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्म करना है, वचन के अनुसार उसको चलाना सिखाना है। उसमें फायदा किसका होगा? आपका। खरबों का खजाना है आपके हाथ में बाइबल, उसे खोलो, पढ़ो, समझो, खुदा बात करेगा आपसे। दिमाग हिल जाएगा जिस दिन वो बात करेगा, बोलेगा या परमेश्वर तू सचमुच जीवित परमेश्वर है, मैं कहां फंसा हुआ था, तू मुझे कहां लेके जाना चाहता था। जब उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, रोज प्रेयर में जाएंगे, फास्टिंग में जाएंगे, एक छोटी चीजों में वफादार रहेंगे। कौन सी चीजें? बोलो पड़ोसी को, छोटी चीजें, छोटी बातें। अगर आप उसमें वफादार रहेंगे परमेश्वर के साथ,
वो आपको बड़ी चीजें देगा, बड़ा मसा देगा, बड़ी सेवकाइयां देगा, बड़े काम देगा, बड़े फाइनेंस देगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। किसी के गिरने का कारण नहीं बनना, किसी की तरक्की का कारण बनना है। कई बार अब टेस्टिमनी सुनते हैं कि मैं 35 साल से वेट कर रही थी बेबी का, मैं 22 साल से वेट कर रही थी। एक दिन आपने प्रेयर की थी स्पेशल आगे बुला के, वो क्या था? परमेश्वर ने उस दिन प्रोफेटिक वर्ड दिया कि आज इनको आगे बुलाकर इन पे स्पेशल प्रेयर करना है। और अब तक टेस्टिमनीज आती हैं उन चीजों की, सुनते हो आप ना। इजराइल से मुझे शॉल मिले, प्रेयर शॉल लोग लेके आए मेरे लिए, प्रेयर शॉल। और वो शॉल मैं अपने प्रेयर रूम में ले गया और परमेश्वर ने कहा कि इस प्रेयर शॉल से सब पे ले हैंड करना है बड़ी मीटिंग्स में। और मेरे रूम में पड़ा है वो। अब क्या होगा जब परमेश्वर आपको आवाज देता है, उसमें आपकी हीलिंग भी छुपी रहती है, डिलीवरेंस भी छुपी रहती है। और जब बिना आवाज के एक पास्टर काम करेगा, वो स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ, सेवकाई में स्ट्रगल, फाइनेंस में स्ट्रगल, हर चीज में उसको स्ट्रगल लगता है। और बहुतेरे तो बुलाए नहीं गए हैं इंडिविजुअल सेवा करने के लिए, अलग सेवा करने के लिए नहीं बुलाए गए, पर उनको शौक है। आपको शौक है, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने उसको अप्रूव कर दिया। आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए प्रभु ने आपसे क्या काम लेना है। वो सुनने से पहले, उसको समझने से पहले आपकी प्रेयर लाइफ, आपका मेडिटेशन, खुदा के साथ समय व्यतीत करना, संसार से अलग रहना। आप उसी संसार में रह सकते हो, वही जॉब कर सकते हो, लेकिन उनके जैसे काम, उनके जैसे थिंकिंग, थॉट, ठट्ठा, मजाक, ही हु आप बंद कर सकते हो। क्योंकि आपको एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दी है, एक ग्रेटर कॉलिंग आपकी है, एक बड़ा काम करने की, लोगों को बचाने की, एक हायर लाइफ जीने की। वो ठट्ठा करने वाले, ही हु करने वाले, जो 10 साल पहले भी ही हु करते, जाओ देखो तो जी वो कहां बैठे हैं, वो वहीं बैठे हैं। आप भी वहीं बैठना चाहते हैं क्या 10 साल? नहीं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। आज की मीटिंग में आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी और आपको रास्ते नजर आएंगे। नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, डिवाइन हेल्पर्स में आपको मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या था मेरे पास? कुछ नहीं, लेकिन रोज परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना, ये मेरी लाइफ बन चुकी थी। रोज 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 रोज। आप इमेजिन करो, मेरे रिश्तेदार मुझे इनवाइट करना बंद कर दिया 20 साल। उन्हें मालूम था ये नहीं आएगा, कि सुबह से शाम तक मुझे काम करना जरूरी होता था। जब इस चर्च में 7000 लोग थे, मैं तब भी अपना बिजनेस करता था टाइल्स का। आज 200 लोग हो जाएं, प्रभु वड्डी कट्टी, मैं काम छट लगा। हालेलुया। 7000 लोग, और फिर भी मैं काम कर रहा था। चाहे मेरा अपना ही बिजनेस था, वो मेरी फैमिली बिजनेस था। और जब मुझे लगा कि अब बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, मुझे समय देना पड़ेगा और मैं उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसमें मेरी जो पवित्रता है उसमें अगर कमी हो सकती है, तो बिजनेस को मैंने चेंज किया। आज भी मैं अपने बिजनेस से कमाता हूं, चर्च की ऑफरिंग मेरे पास नहीं आती। अगर आप 100 रुपए डाल के जा रहे हो तो खुदा के कामों के लिए जा रहे हैं। आपकी ऑफरिंग में मैं देखता भी नहीं हूं, सिर्फ बैंक से मैसेज आता है। वो रिश्तेदार आए थे ना ढूंढने, उनको भी मिला कुछ नहीं था, क्योंकि बैंक चले गए थे। आपने डाला 25, 50, 100 लोग उसे गिनेंगे। इन हाउस सीए, बाहर के सीए, अंदर के सीए, सब उसे चेक करेंगे, बैंक में चला जाए। जो भी लेना है उसके बाद चेक से लेना है, उसके ऊपर भी टीम्स बैठी हैं। वो एक मशहूरी आती थी ना, ढूंढते रह जाओगे यहाँ कि सारा कुछ तो चला गया भाई। अगर मुझे पैसा कमाना होता, मैं यहां नहीं होता, मैं यूएसए में होता।
आज भी अगर मुझे पैसा कमाना है, मैं यूएसए जा सकता हूं। मैं इतना कमा सकता हूं अपने इसी काम से कि मैं एक प्लेन ले सकता हूं 1 साल में, अपना पर्सनल। अगर मुझे कमाना है, मैं चला जाऊंगा। मुझे यहां जरूरत नहीं है 2 नंबर की कमाई की। अगर मुझे कमाना है, मेरे लिए दुनिया खुली है। आपको यह समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। पैसा कमाना और परमेश्वर के काम को मिस कर जाना वो श्राप के समान है। और किसके लिए कमाना? क्या सोने के सूट डाल लोगे? चांदी के सेब खा लोगे? संतरा तो वही आएगा ना, 10 रुपए का ही। तो जितना चाहिए परमेश्वर दे रहा है। इन डिस्ट्रैक्शन से जब हट जाओगे ना और परमेश्वर पर ध्यान लगा लोगे, सुधर जाओगे तो, और ब्लेस हो जाओगे। क्योंकि गरीब को क्या लगता है, अमीर की जब वो दिखता है, ओ बल्ले रोज चिकन मटन चलता हो ना। और अमीर के घर में भी हफ्ते में 1 दिन पक रहा है। क्यों? पैसा बहुत है लेकिन सेहत का ध्यान रख रहा है। गरीब के घर में भी 1 दिन पक रहा है, खाना रोज चाहता है पर पैसे नहीं है। पर खा दोनों एक टाइम रहे हैं, पर गरीब कुड़कुड़ करता जा रहा है बेचारा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो गरीब है वो दुखी ना हो। रोने वाले ऐसे हो जैसे रोते नहीं, आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते। क्योंकि ध्यान कहां लगा के रखना है? परमेश्वर की ओर। ये अगर आज नहीं है कल आ जाएगा। डोंट वरी, खुदा को संभाल के रखो। बैलेंस खुदावन करके रखता है। कोई अमीर है इसका मतलब ये नहीं वो 24 घंटे मांस मच्छी मटन और पनीर खा रहा है। दिमाग में रखो कि खुदा ने आपको एक काम सौंपा है। पवित्रताई में रह के उस काम को पकड़ो, उस पे चलो। वो आपकी लाइफ को हेवन कर देगा धरती के ऊपर। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।